स्टूडेंट्स, CSS PMS अभी रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा और आप लोगों ने उसकी तैयारी करनी है इंटरव्यू के हवाले से मैं 5-7 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें इंशाल्लाह ताला मैं टिप्स दूंगा एक एक करके। ये मेरी पहली वीडियो है इसी हवाले से। पहली टिप ये है कि आप इंटरव्यू में कभी भी अनप्रिपेयर्ड आप नहीं जाएंगे। आप हमेशा अपने पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि पैनल में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से ऑफिसर शामिल हैं, और फिर हर ऑफिसर का एक ट्रेंड है क्वेश्चन को करने का। आपसे पहले जाहिर है कुछ और कैंडिडेट्स भी होंगे। अगर आप पहले कैंडिडेट हैं तो ये पैनल पहले से भी इंटरव्यू कर रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर होमवर्क ज़रूर करना है कि जो मुतलका लोग हैं पैनल के बीच में जो शामिल हैं उनका क्वेश्चन करने का ट्रेंड क्या है, वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं, किस टाइप के पूछते हैं, और फिर वो रिबटल करते हैं कि नहीं करते, वो कितना ज़्यादा उसकी डेप्थ के अंदर जा रहे होते हैं। जब तक आप ये नहीं जाएंगे इतनी गहराई के बीच में, इसका मतलब है कि आप प्रॉपरली तैयारी जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये पहली चीज़ होगी। दूसरे नंबर पर आपने एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस की एक डिटेल्ड लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। किस किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक अलग आपको किसी सिलसिले में बताऊंगा। एक एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस की आपने एक लिस्ट तैयार करनी है, और पहले सिर्फ लिस्ट होगी, जवाब तैयार नहीं होंगे। एक एक पेज आपने रखना है हर क्वेश्चन के आंसर के लिए। रजिस्टर्स 4-5 खरीदें। हर पेज के टॉप पे क्वेश्चन लिखें, खाली छोड़ दें, अगला क्वेश्चन खाली छोड़ दें, अगला क्वेश्चन खाली छोड़ दें। यूं ये पहली नशिस्त में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 500, 700, 800 हो सकता है आपसे जो किया जा सकता है, आपने उसको तैयार कर लेना। इस पर अलग वीडियो होगी कि किस किस्म के क्वेश्चन को आपने तैयार करना है। नंबर 3, आपने प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यूज की, मॉक इंटरव्यूज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मॉक इंटरव्यूज की आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है जब आप प्रिपरेशन के फेज में हैं, तो उसमें 5-7 चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। इन पे आज की वीडियो में मैं बात करूंगा और इसको ख़त्म कर दूंगा आज की वीडियो को। देखिए, पहले नंबर पे तो ये है कि आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है ऑन ए डेली बेसिस और उसका जवाब देना है। खुद से सवाल करें और खुद से जो है उसका जवाब दें। फिर उसके बाद में आपने जो प्रिपरेशन करनी है ये ट्री, ब्रांच एंड लीफ मेथड के ऊपर करना है। यानी कि जो पहले आप क्वेश्चन तैयार करेंगे 500 वो सीधे सीधे होंगे, उसकी मजीद गहराई में आप नहीं जा रहे होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये क्वेश्चन है, ओके, आपने इसका आंसर दे दिया। अब ये इस तरीके से आपने 500 क्वेश्चन फेज 1 में तैयार कर लिए। ये हमारे ट्रीज हैं। उसके बाद में इनकी ब्रांचेस निकालनी है, यानी कि इनके अंदर डिटेल में जाएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर आप बात करेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ये क्यों है, फिर उसकी डिटेल वो आगे वाले पार्ट। उसके बाद में आपने जो प्रिपरेशन करनी है ये ट्री, ब्रांच एंड लीफ मेथड के ऊपर करना है। यानी कि जो पहले आप क्वेश्चन तैयार करेंगे 500 वो सीधे सीधे होंगे, उसकी मजीद गहराई में आप नहीं जा रहे होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये क्वेश्चन है, ओके, आपने इसका आंसर दे दिया। अब ये इस तरीके से आपने 500 क्वेश्चन फेज 1 में तैयार कर लिए। ये हमारे ट्रीज हैं। उसके बाद में इनकी ब्रांचेस निकालनी है, यानी कि इनके अंदर डिटेल में जाएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर आप बात करेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ये क्यों है, फिर उसकी डिटेल वो आगे वाले पार्ट के अंदर आएगी। तो यूँ आपने आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतरना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर जाने लग पड़ते हैं और नतीजा ये होता है कि उनके बहुत सारे टॉपिक जो है वो मिसिंग होते हैं इंटरव्यू आने तक। तो पहले आप बेसिक करें, बेसिक क्वेश्चंस करें कि आपको बेसिक नॉलेज हो। अगली स्टेज में मजीद गहराई में उतरें, अगली स्टेज में मजीद उसकी जो आप गहराई के बीच में उतरेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने एक क्लियर ओपिनियन बिल्ड करनी है अपनी तमाम क्वेश्चंस के हवाले से। बच्चे क्या करते हैं, उनसे किसी भी चीज़ से पूछा गया कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पीटीआई का रवैया सही है या गलत है, तो वो दोनों वर्जन दे देंगे कि कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं। जो सही कहते हैं वो इसलिए कहते हैं, जो गलत कहते हैं वो इसलिए कहते हैं। आपने ये नहीं करना। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और उसको प्रॉपरली आपने जस्टिफाई करना है। आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आर्गूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ दें बहुत अच्छा है, मेंटोर्स को, दोस्तों को, सीनियर्स को। लेकिन जो टिप्स है ना वो आपने चंद एक बंदों से लेनी है। वो किसी इनएक्सपीरियंस्ड बंदे के हथे नहीं चढ़ना। उसकी टिप्स जो है वो आपको हमेशा मरवाएंगी। इंटरव्यू आप अनाड़ी को भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं है। टिप आपने कभी किसी अनाड़ी बंदे की नहीं लेनी, वो आपको कंफ्यूज करेगी और आपको ट्रैक से जो है वो हटा देगी। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अंदर चले जाएं, उसके बाद से आपका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है इवन विद योर ओन सेल्फ, वो अंग्रेजी होना चाहिए। अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, मुलाजमों से मैसेज करते हुए, टीचरों से बात करते हुए, इवन ख्वाब देखते हुए आपने इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश
डज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अच्छे होंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव होगी, अच्छे होंगे, गलत जवाब देने के बावजूद आप जो है वो अच्छा जो है वो स्कोर कर रहे होंगे। ग्रुप बेनिफिट्स होते हैं इसके बीच में, 5 7 8 लोग मिल जाएं अगर, एक तो ये कि क्वेश्चन आपस में बांट के वो मटेरियल तैयार कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर एक दूसरे का भी वो इंटरव्यू है ले सकते हैं। फिर आखिरी चीज़ इस हवाले से, जब आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हों उसी पोस्चर में बैठें जिसमें आपने वहाँ पे बैठना है। ये नहीं कि चार भी बैठ के इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो रही है, ये नहीं कि ग्राउंड में बैठ के इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो रही है। सीट के ऊपर बैठे, कुर्सी के ऊपर बैठे, जो आखिरी इंटरव्यू है उसके बीच में टाई भी लगाना याद रखें। कुछ लोग जब नई नई टाई लगाते हैं खांसी होना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द टिप्स। पहली वीडियो है, बहुत सारी आएंगी, देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।